हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का। ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी के, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप में हम कैसे जो है रिएक्शन जितनी भी होती है उनमें कैसे परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी होती क्या है एंड हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत सिंपल सा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट है ए, वो रिएक्शन करके बी बना रहा है, यानी कि ए जो है वो रिएक्शन करके बी का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर वो 100% प्योर होगा, ए जो है वो अगर 100% प्योर होगा तो इसका मतलब सारा का सारा ए जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर हमें ये बोला गया कि ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40% ही प्योर है, सिर्फ और सिर्फ 40% ही प्योर है, तो जो अब प्रोडक्ट बी बनेगा वो किसके रेस्पेक्ट में बनेगा, वो सिर्फ उस 40% के रेस्पेक्ट में बनेगा, क्योंकि इम्प्योर जो भी आपके पास परसेंटेज है उससे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है या फिर उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत बेसिक सा है, इसी को क्वेश्चन से फॉर्मेट में करते हैं। लैंग्वेज इनकी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर पता करना आना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब हम पीओएससी डिस्कस कर रहे थे तो पीओएससी के अंदर हम लोगों ने एक परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन करा था। बहुत सिंपल है, परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालना है, उसका जो भी मास आता है डिवाइडेड बाय उसका जो टोटल मास आता है मल्टीप्लाई करके आप 100% के हिसाब से आप परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हो। सो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी क्या है। सो परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया गया है CaCO3 और ये डिसोसिएट होकर के CaO प्लस साथ में CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। हमें ये दिया गया है कि इसके 1000 ग्राम जो है हमें गिवन है। कितने ग्राम गिवन है? 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम में हमें ये बताना है, अगर सोचो अभी हमें इस रिएक्शन में कुछ नहीं बोला गया, जब तक कुछ नहीं बोला जाता है हम ये मान लेते हैं कि जो CaCO3 है वो 100% प्योर है, यानी कि 1000 ग्राम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ CaCO3 ही है, तो सारा का सारा 1000 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, जिससे हमें मोल मिल जाते हैं एंड मोल से हम लोग इन दोनों की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये बोला गया हो कि ये जो रिएक्टेंट है ये 100% प्योर नहीं है, ये जो रिएक्टेंट है वो 100% प्योर नहीं है, जब ये 100% प्योर नहीं होगा तो रिएक्शन 100% के रेस्पेक्ट में नहीं होगी। फिर हमें ये पता करना होगा कि इसकी प्योरिटी कितनी है। सो परसेंटेज प्योरिटी गिवन होगी, तो परसेंटेज प्योरिटी के बेसिस पर पहले इसका परसेंटेज निकालना होगा, फिर जितना अमाउंट प्योर आएगा उससे हम रिएक्टेंट का जो है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमने ये देखा कि अगर मान लो हम पहला केस लेते हैं कि 1000 ग्राम इसके गिवन है, तो बताओ इसका कितना बनेगा एंड इसका कितना बनेगा। सो बहुत सिंपल, अभी कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 100% प्योर है। सो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, बहुत सिंपल है, 1000 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास होता है 100 ग्राम, सो ये आ जाएगा 10 मोल। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो कैल्शियम कैल्शियम एक है, कार्बन कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस है। सो सिंपल सा इसके 1 मोल से इसका 1 प्रोड्यूस करेगा, सो इसका 10 मोल से इसका कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, इसके 1 से 1 तो इसके भी कितने मोल करेंगे, 10 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है? एंड अगर मुझे मास निकालना हो कि बताओ कितना मास होगा, तो बहुत सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास में है तो इसका मोलर मास हम यहाँ कर देंगे, फिर हमारे पास में CO2 है तो इसका मोलर मास हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो कैल्शियम हो जाएगा हमारे पास में, कैल्शियम कितना हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा 40 और प्लस साथ में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, तो 40 प्लस 16 इज 40 प्लस 16 कितना होता है 56। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 10 मल्टीप्लाइड बाई 56 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 44। CO2 का याद रखेंगे 44 होता है, इट इज़ इक्वल टू 560 एंड इट इज़ इक्वल टू 440।
तो 560 प्लस 440 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखो सारा का सारा जो 1000 ग्राम था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो हम ये बोल सकते हैं कि यह 100% प्योर था, इसकी 100% प्योरिटी मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि 100% प्योरिटी ना दी गई हो तो फिर हम कैसे करेंगे, तो सुने ध्यान से। केस नंबर सेकंड, ये तो केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो केस नंबर सेकंड जो होगा वो किस तरीके से होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर सेकंड हमारे पास में होगा इफ़ CaCO3 सैंपल इज़ 40% प्योर। कितना परसेंट प्योर है, 40% ही प्योर है। तो सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 ग्राम का 40% लेना होगा विच इज़ इक्वल टू 400 ग्राम। सो हमें अब जो कैलकुलेशन करनी है, यानी कि CaCO3 कन्वर्ट हो रहा है CaO प्लस साथ में CO2 में, एंड इसका अगर मेरे पास में 1000 ग्राम है बट ये कितना परसेंट प्योर है, इट इज़ 40% प्योर। सही है, अगर ये 40% प्योर है तो हम 1000 का 40% निकालेंगे, तो 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 400 ग्राम। और 400 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सही है, तो 400 हमारे पास में ग्राम्स आए, इससे हम 4 मोल निकाल सकते हैं। 1 मोल से 1 मोल, सो 4 मोल से इसका कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। CO2 कितना बनेगा बताओ, 4 मोल बनेगा। फिर से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 56, यहाँ पर भी 4 इंटू 44, करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि परसेंटेज प्योरिटी हमें बोल दी गई है कि इतना परसेंट प्योर है, तो जितना भी मास आपको गिवन है उसका परसेंटेज निकालो। अब जो परसेंटेज आया उससे आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। सो बहुत ईजी है रिएक्शन करना इसको, और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारे पास में परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी के बाद अगर हम बात करें कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है, वो हम लोग देखने वाले हैं कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देखो हमारे पास में है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। परसेंटेज यील्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा देखो, परसेंटेज यील्ड का मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है A से B, और हमने देखा कि A जो है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया है B के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का जो अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो रेट है या फिर प्रोडक्शन जो है वो 100% है, सारा A कन्वर्ट हो चुका है B के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि सपोज़ करो कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड आपको दिया गया 50%। सही है, 50% यील्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि अब की बार सारा का सारा A जो है वो B में कन्वर्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन 50% पर आकर के कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। जितना प्रोडक्ट बचेगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करी जाती है? सो बहुत सिंपल है, हमें कोई भी एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगी, उस केमिकल रिएक्शन में A से हमें सपोज़ करो B बनना है, तो पहला तो हम लोग एक्सपेक्टेड करेंगे कि हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि भाई इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट एक्चुअली तो कुछ और ही बन रहा है। फॉर एग्जांपल कि बनना तो 10 मोल चाहिए था, बट वो एक्चुअली बन कितना रहा है, 5 मोल ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड कितना होगा, बनना 10 चाहिए था, बन 5 रहा है, इसका मतलब 50%। तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि जो एक्चुअल मोल होंगे उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो परसेंटेज यील्ड निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज यील्ड अगर रिएक्शन के ऊपर लिखी हुई है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही बनेगा। अगर किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड सिर्फ 70% है, इसका मतलब वहाँ 70% के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आएगा, 100% के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? चलिए इसी तरीके से हम लोग एक रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन है हमारे पास में NH3 डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, N2 प्लस H2 में। सो यहाँ आ जाएगा 2NH3 गिव्स 3H2। तो ये हमारे पास में एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कि हमें ये बोला गया कि हमें यहाँ पे N2 के कुछ मोल्स दिए गए हैं कि इन दिस रिएक्शन, मैं यहाँ लैंग्वेज लिख देता हूँ,
in this reaction ten moles of NH3 produces 3 moles of N2. Find its परसेंटेज यील्ड। तो इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, देखें ध्यान से। इसके 10 मोल दिए गए हमें, तो हमें तो डायरेक्टली मोल दिए गए हैं, तो हमें बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। तो 2 मोल से इसका 1 मोल, सो 10 मोल से इसका 5 मोल बनेगा। ये जो 5 मोल आए ना, दीज आर एक्सपेक्टेड मोल, ये तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये हमने एक्सपेक्ट किया है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें कि बन कितना रहा है, तो हमें बोला गया है कि ये 3 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है। 3 मोल जो है वो एक्चुअल मोल है, एक्चुअल मोल जो प्रोड्यूस हो रहा है। सो अब हमें ये पता करना है, तो बनने तो कितने चाहिए थे? 5 बनने चाहिए थे, बट बन कितने रहे हैं? 5 की जगह 3 ही बन रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 100% होगा नहीं। 100% होता तो जैसे 10 से 5 बन रहा था, वैसे ही आपको एक्चुअल भी 5 होते, एक्सपेक्टेड भी 5 होते, बराबर होते दोनों। सो कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताया था कि परसेंटेज यील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 100। सही है। सो आंसर क्या आएगा परसेंटेज यील्ड का? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मोल इज 3 मोल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल इज 5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये आ जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू 60 मोल, सॉरी 60%। सो इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना आएगा? 60% आएगा। क्लियर? सो बहुत सिंपल सा है। आपको 2 अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आपको एक्सपेक्टेड मोल, सॉरी एक्चुअल मोल गिवन होंगे, उससे आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आपको क्या करना होगा कि आपको परसेंटेज यील्ड दे रखी होगी और आपको वैल्यू बतानी होगी कितनी आएगी। सेम इसी क्वेश्चन को वापस दूसरे तरीके से करते हैं। मान लो एक रिएक्शन है NH3, 2 मोल्स इसके, मतलब स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस कर रहा है N2 + 3H2। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड आएगा इट इज़ इक्वल टू 60%। कितना है ये? 60% परसेंटेज यील्ड आएगा। इसके एक्चुअल मोल कितने दे रखे हैं? वो 10 मोल दे रखे, मतलब इसके इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं? 10 मोल दे रखे। सो सिंपल सा अगर मुझे कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? तो इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 60% है, तो इसका 60% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसका 60% कितना आएगा? 6 मोल आएगा। इसका 60% कितना आएगा? मैं इसका 60% कर लेता हूँ। 60 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, क्लियर? सो विच इज़ इक्वल टू 6 मोल। तो इसका मतलब 6 मोल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी। बताओ, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, सो 6 मोल से इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा? 3 मोल। तो देखो, अगर परसेंटेज यील्ड 60% होती तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 3 मोल। एक्चुअल कितना था? 3। तो प्रोडक्ट की जो रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड आई वो कितनी आई? 60%। इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? सो 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, सो 1 से कितना बनेगा? 3/2। 6 से कितना बनेगा? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो आंसर इज 9 मोल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 मोल। क्लियर? मास वाइज निकालते तो मास वाइज भी आप कर सकते हो, मास दोनों का प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो कि 60% यील्ड के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये है आपके पास में परसेंटेज यील्ड और ये है आपके पास में परसेंटेज प्योरिटी। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक्सपेक्टेड मोल्स होते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारे पास में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। एक में आपको क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म Al2S3 इफ 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर गिव्स 12 ग्राम ऑफ Al2S3 एंड फाइंड आपको परसेंटेज यील्ड बताना है। सो सिंपल सा रिएक्शन है, एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सल्फर के साथ। एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Al2S3 बना रहा है। सो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सही है। एंड गिवन आपको क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो गिवन हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है, 5.4 ग्राम, एंड यहाँ सल्फर कितना दिया गया है, सल्फर इज़ 12.8 ग्राम। सो सबसे पहले आपको ये बताना, अच्छा इसमें ये दे रखा है कि ये 12 ग्राम बनेगा। सो 12 ग्राम जो ये मास आपको दिया गया है, दिस इज एक्चुअल, सही है, ये तो एक्चुअल है। अब देखो सबसे पहले तो हम मोल्स निकालेंगे। सो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5.4 डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा 27 एंड ये आएगा आपके पास 12.8 डिवाइडेड बाय 32, सही है, क्योंकि सल्फर का 32 होता है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.2 और ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 64 और उसका डबल, तो ये आ जाएगा 0.4, सही है। तो एक आएगा हमारे पास में 0.2 और एक आएगा हमारे पास में 0.4। अब हमें LR निकालना है, क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, सो हमें LR निकालना पड़ेगा। तो LR निकालने के लिए इसका आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 3, सही है। सो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। सो इसको हम देखें जब, तो हमें ये पता चलेगा कि जो एल्यूमिनियम है इट इज़ LR, सही है। सो एल्यूमिनियम LR होगा। सो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, सही है। सो इसके 0.1 से कितना बनेगा, 2 से 1 बन रहा है, सो 1 से बनेगा 1/2। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मोल हमने यहाँ लिखे हैं। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, सही है, विच इज़ इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, करेक्ट है। तो 0.1 जो मोल आए हैं वो हमारे पास में एक्सपेक्टेड है। अच्छा एक्चुअल मोल्स कितना आएंगे, ये तो एक्चुअल वेट है, सो इसको कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि इसका जो मोलर मास आएगा वो 150 आएगा। ये हमारे पास में आ गए एक्चुअल मोल, करेक्ट है। ये एक्चुअल मोल हो गए, ये एक्सपेक्टेड मोल हो गए। तो हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। सो परसेंटेज यील्ड जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल इज 12/150 डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू 0.1, सही है। और ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये अप्रॉक्स आपके पास में आएगा 80%। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो परसेंटेज यील्ड आएगा वो कितना आएगा, परसेंटेज यील्ड वो आएगा आपके पास में 80%, यानी कि ये जो रिएक्शन की यील्ड होगी वो 80% होगी, करेक्ट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सो अब देखें ये जो क्वेश्चन होगा वो कैसे सॉल्व होगा। सो इसमें आपको परसेंटेज यील्ड दे रखी है, देखो परसेंटेज यील्ड ऑफ NH3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 80%। जो रिएक्शन हमें दे रखी है वो है यूरिया की रिएक्शन कराई गई है NaOH के साथ, एंड प्रोड्यूस क्या किया गया है Na2CO3 प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस किया गया है, NH3 प्रोड्यूस किया गया। हाउ मच NH3 फॉर्म व्हेन 6 ग्राम ऑफ NH2CONH2 रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ NaOH, क्लियर। सो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। सो रिएक्शन हमारे पास में है NH2CONH2 क्या प्रोड्यूस कर, सॉरी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 NaOH के साथ, एंड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है Na2CO3 प्लस साथ में 2 NH3। सो इसका हमें गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखें। सो गिवन हमारे पास में है इसका 6 ग्राम है, इसका 8 ग्राम है। सो सबसे पहले तो मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना आएगा, इसका आ जाएगा 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 60 होता है, विच इज़ इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। सो 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल। एंड इसका कैलकुलेट करेंगे, सो ये 8 ग्राम आएगा डिवाइडेड बाय NaOH जो होता है वो कितना होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
40 हो जाएगा मेरे हिसाब से ही, है ना। देखो वापस, इसका सोडियम का 23 और हाइड्रोजन का 1 इज़ 24। 24 प्लस 60 अगर हम बात करें तो 24 प्लस 60 इज़ 40, सॉरी 24 प्लस 16 नॉट 60, 24 प्लस 16 इज़ इक्वल टू 40, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग, अगर आप इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, करेक्ट है। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/5। एंड अगर हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो ये तो आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो ये आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास में 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.1। सो देखें ध्यान से, ये भी 0.1 आ रहा है, ये भी 0.1 आ रहा है, विच मीन्स कि ये भी LR है और ये भी LR है, यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन दोनों ही खत्म हो जाएंगे, करेक्ट है। तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ तो ज़्यादा इजीली आंसर आ जाएगा। सो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। सो इसके हमारे पास में 0.1 है तो ये इसका 0.2 मोल आ जाएगा। सो 0.2 मोल आपके पास में आ गया। ये जो 0.2 मोल है इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड मोल है, सही। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है हाउ मच NH3 फॉर्म व्हेन 6 ग्राम, यानी कि आपको एक्चुअल निकालना है। सो हमारे पास में एक्सपेक्टेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल, सो मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज यील्ड कितना दे रखा है 80 इज इक्वल टू एक्चुअल मोल तो निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये आएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल मोल्स होंगे, एक्चुअल मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, इज इक्वल टू 0.8, इसको इस साइड भेज देंगे तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आंसर इज 0.16 मोल आ जाएगा। ये तो क्या आ चुका है, ये इसका मोल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मास निकालना है, तो मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मोलर मास 17 होता है और ये लगभग आता है 2.7 के आसपास आएगा। एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना, 2.7 के आसपास ही आना चाहिए या इसके आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग कि कितना बनता है ये, एंड आंसर ये हमारे पास में आ जाएगा 2.7 समथिंग, और आगे कुछ आएगा तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें परसेंटेज यील्ड दे करके एक्चुअल मास पूछा था। ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी थी, क्लियर है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक हाइड्रोजन है कैन बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ClNH2 लिखा हुआ है प्लस साथ में 2NH3 लिखा हुआ है, एंड प्रोड्यूस कर रहा है N2H4 एंड प्रोड्यूस कर रहा है NH4Cl। व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ ClNH2 रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ NH3, 473 ग्राम ऑफ N2H4 इज प्रोड्यूस। सो फाइंड आपको करना है परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी इसकी। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। रिएक्शन हमारे पास में है ClNH2 रिएक्शन कर रहा है 2NH3 के साथ, प्रोड्यूस कर रहा है N2H4 प्लस साथ में NH4Cl। सो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेस क्वांटिटी में, सो सारी कैलकुलेशन इससे होगी। गिवन क्या है आपके पास, 1 किलोग्राम है, एंड दूसरा अगर हम बात करें इसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 473 ग्राम जो है इसका प्रोड्यूस हो रहा है, सही है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 473 ग्राम है दिस इज एक्चुअल, ये क्या है, ये इसका एक्चुअल है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें इसका, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कितना होगा, सो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा 51.5 ग्राम,
सो ये हमारे पास में मोल आ गए। तो देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, सो इसके इतने मोल से कितने प्रोड्यूस होंगे, इतने ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे 1000 डिवाइडेड बाय 51.5। ये तो इसके मोल आ गए। मोल से हम इसका मास निकाल सकते हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 32 होता है। सो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 1000 डिवाइडेड बाय 51.5 मल्टीप्लाइड बाय 32। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास में आ गया एक्सपेक्टेड। सही है। अब मुझे अगर परसेंटेज यील्ड निकालनी है, सो परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जा सकती है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसके मोल्स के टर्म में ही डील करो, तो उसके भी आप मोल निकाल लो। अदरवाइज़ अगर आपको वेट दे रखा है तो वेट से भी आंसर आ जाएगा। वेट से आंसर क्या आएगा, तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सो ये हमारे पास में एक्सपेक्टेड है, ये हमारे पास में कैलकुलेटेड है। सो 473 ग्राम डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 51.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम। ये आपका एक्चुअल आ गया, ये आपका एक्सपेक्टेड आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। सो इससे आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, लगभग 78 के समथिंग कुछ आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके चेक ज़रूर करें कि आंसर क्या आने वाला है। ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के, परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ होमवर्क आपको दिए जाएंगे इस वीडियो के एंड के अंदर, आप उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। क्लियर है। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ को देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।